इंडिया पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, पर क्या इसका फ्यूचर इतना प्रॉमिसिंग है एज इट सीम्स टू बी, या फिर कुछ और? India, world की fifth largest economy with a GDP of $3.8 trillion, world's largest population, third largest geopolitical country. पर सवाल ये है कि क्या हम एक नए सुपर पावर बनने जा रहे हैं, या फिर हमारे ग्रोथ के पीछे छुपी हुई है एक अनसीन स्ट्रगल? अब बात करते हैं भारत के ग्रोथ के उन फैक्टर्स की which gives the potential to be a global superpower. सबसे पहले अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट इज अमंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। So if we consider the prediction of World Bank and IMF, then India will be the third largest economy by 2030. अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो इंडिया इज नोन एज स्टार्टअप नेशन वेयर न्यू इनोवेटर्स कैन गिव सॉल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स। And in today date, India have 100 plus unicorns which give us economic strength. अब ग्रोथ की बात करें और टेक्नोलॉजी का नाम ना है, ऐसा हो सकता है? Never. Digital India initiative play a very helpful role to empower the digital economy. Aadhaar, UPI-like platform give the whole world a message that technology can simplify the life of a common man. अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। अब वर्ल्ड की बात हो ही गई है तो भारत अपना इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स के दम पर अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। As of G20 प्रेसिडेंसी और ब्रिक्स पर इंडिया का एक एक्टिव रोल रहा है, जो कि उसे एक रिलायबल पार्टनर और एक लीडर की तरफ से उभरता हुआ दिखाता है। ये सारे फैक्टर्स क्लियरली दिखाते हैं कि भारत के पास सिर्फ पोटेंशियल ही नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन और रिसोर्सेज भी है एक सुपर पावर बनने का। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो भारत को एक डेंजर जोन में डाल सकती है। अब सवाल ये आता है कि क्या यही चैलेंजेस हमें कोलैप्स की तरफ ले जा सकते हैं? सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है। भारत के पास सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, इसके बावजूद इसका अधिकांश हिस्सा या तो बेरोजगार है या तो अंडर एम्प्लॉयड। जॉब क्रिएशन की स्पीड हमारे यूथ के एस्पिरेशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, जो सोशल अनरेस्ट और इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे सकता है। दूसरा, इनकम इक्वालिटी भी एक मेजर इशू है। इंडिया की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन उसका फायदा सिर्फ एक इलाइट पॉपुलेशन को हो रहा है, यानी कि छोटी जनसंख्या। रूरल भारत में आज भी बेसिक हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन की कमी है, जो मिलियंस ऑफ इंडियंस को ग्रोथ के प्रोसेस से बाहर छोड़ रहा है। अच्छा समझ गया। और सबसे बड़ी बात, भारत की रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन भी दो धारी तलवार समान है। जब तक रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई पॉपुलेशन के साथ मैच नहीं करेगी, तब तक हमारी ग्रोथ अनसस्टेनेबल बनी रहेगी। हेल्थ केयर, हाउसिंग और एजुकेशन सिस्टम पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है, और अगर इस प्रेशर को मैनेज नहीं किया गया तो कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए सवाल ये उठता है, क्या भारत इन सब चैलेंजेस को फेस कर पाएगा, या फिर यही बनेंगी हमारी स्टोरी की एंडिंग? आज भारत एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे पॉलिसीज बनाते हैं और कैसे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, और कैसे हम एक एफिशिएंट और सस्टेनेबल ग्रोथ इंश्योर करते हैं। दूसरी तरफ चैलेंजेस भी कम नहीं है। अब चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर सोशल इनइक्वालिटी जैसे बड़े चैलेंजेस जो हमें कोलैप्स होने की तरफ पुश कर रहे हैं। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या भारत एक नया सुपर पावर बन पाएगा, या फिर उसे अपने चैलेंजेस के कारण स्लो डाउन का सामना करना पड़ेगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं भी जा रहा हूं, मुझे मैकडॉनल्ड्स में अपना दाखिला कराने जाना है। बाय। ओए अमन, मैकडॉनल्ड्स के स्कैम का